मैनी स्मॉल थिंग्स मेक ए ग्रेट वर्क, यानी कि आपके द्वारा की गई छोटी छोटी चीजें, आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास एक बड़े कार्य को जन्म देते हैं, एक बड़े लक्ष्य को जन्म देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको इंग्लिश क्लासेस यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहा हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस रन करा रहा हूँ। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है सर हमको स्टार्टिंग से पढ़ाइए, सर जहां से जीरो होता है वहां से पढ़ाइए। तो आपकी डिमांड पर, आपकी मांग पर मैं आपको स्टूडेंट्स जिनको कुछ नहीं आता इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश का सेंटेंस बनाना नहीं आता है, मैं उनको उस लेवल से उठा रहा हूं और उस लेवल से आपकी पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको जीरो से ले चलता हूं और जीरो से लेकर के मैं आपको बड़े लक्ष्य की ओर पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर मैं आपको पहुंचाऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की आपकी पहली क्लास है टेंस और उनकी पहचान, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स और उनके एग्जाम्पल, यानी कि सिंपल। आपको मैं आज एकदम सिंपल पढ़ाऊंगा, एकदम सिंपल से स्टार्ट करके आपको एकदम डिफिकल्ट की ओर, एकदम टफ की ओर ले जाऊंगा। तो पहली क्लास है आपका टेंस। अब टेंस किसे कहते हैं? टेंस किसे कहते हैं? टेंस, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और काल को कहते हैं समय। यानी कि अगर हम टेंस की बात कर रहे होते हैं तो हम समय की बात कर रहे होते हैं, तो टेंस को हिंदी में कहते हैं कॉल, ठीक है ना। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल या समय। ओके, अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? एक बड़ी बात आती है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टूडेंट्स, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल या इसको कहते हैं अतीत काल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप सारे टेंसेस की पहचान देख लीजिए। अगर मैं प्रेजेंट टेंस की पहचान कर रहा हूं या मैं प्रेजेंट टेंस बनाने जा रहा हूं, तो किस आधार पर मैं उस टेंस को प्रेजेंट में ही बनाऊंगा? किस आधार पर मैं उसमें इज एम आर ही लगाऊंगा? तो मैं इस आधार पर लगाऊंगा, अगर कहीं पर है, हूं, है, हो, ये आता है वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अगर ये है, हूं, है, हो, ये अगर आता है तो प्रेजेंट टेंस है। अगर आपका आता है था, थी, थे, तो वो आपका पास्ट टेंस है। था, थी, थे, वो आपका कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। और होगा, होगी, होंगे, गागी के पर मत जाइएगा। यहां पर सिंपल में बात कर रहा हूं। सिंपल फ्यूचर जो होता है उसको किस में आता है? जो सिंपल फ्यूचर होता है उसमें होगा, होगी, होगे आता है, या होगा, या होंगे, या होंगी आता है। समझ गए ना? होगा, होगी, होगे, होगा, होंगी, होंगे, इस प्रकार से आते हैं। तो ये गागे के यानी कि होगा, होगी किस में आता है? ये आपका फ्यूचर में आता है। तो फ्यूचर देख लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? हूं, है, हो। पास्ट टेंस की पहचान क्या है? था, थी, थे। फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है? होगा, होगी, होगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन सारे टेंसेस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब भी जान लीजिए। अगर ये आता है हूं, है, हो आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इज एम आर का ही यूज करना है, ठीक है ना। 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती है सिंपल प्रेजेंट में, इज, एम, आर। तो अगर ये आता है हूं, है, हो, तो इज एम आर का ही यूज करना है। अगर आता है आपका था, थी, थे, तो आपको वॉज, वर का ही यूज करना है। इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको वर पढ़ते हैं। तो अगर था, थी से आता है तो वो आपका पास्ट टेंस है, तो आप पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे? वॉज और वर। और अगर आपका होगा, होगी, होंगे होता है तो आपका फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में आप हमेशा लगाएंगे विल बी, शैल बी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से 3 टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। प्रेजेंट की पहचान है, हूं, है, हो। पास्ट की पहचान था, थी, थे। फ्यूचर की पहचान होगा, होगी, होंगे, ना कि गागी की। गागी के ऊपर मत जाइएगा, मैं सिंपल की बात कर रहा हूं, और सिंपल में होगा, होगी, होंगे आता है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, एम, आर, ठीक है। सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। WERE को वेयर नहीं पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिएगा, एग्जांपल देखिए। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, तो जहां पर है, हूं, है, हो आएगा, वहां पे इज, एम, आर का ही यूज करेंगे। तो आई किसका लगाते हैं? एम। अब हाँ,
एक प्रश्न ये उठता है कि कहां पे इज लगाएं, कहां पे आर लगाएं, कहां पे एम लगाएं। बस मैं उसको आपको नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूं, ठीक है ना, अभी तुरंत इसी पार्ट में बता रहा हूं। तो मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। ओके स्टूडेंट्स, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक था, तो आई के साथ हमेशा पास्ट में वॉज लगाते हैं, आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। प्रेजेंट में एम लगाएंगे, पास्ट में वॉज लगाएंगे। तो मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक था, आई वॉज ए टीचर। मैं एक अध्यापक हूंगा, मैं एक अध्यापक हूंगा। तो आई के साथ लगाते हैं फ्यूचर में सेल बी, फ्यूचर में आई के साथ सेल बी लगाते हैं, प्रेजेंट में एम लगाते हैं आई के साथ, पास्ट में आई के साथ वॉज लगाते हैं, और फ्यूचर में आई के साथ सेल बी का यूज करते हैं। तो मैं एक अध्यापक हूंगा, आई सेल बी अ टीचर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके तीन टेंस होते हैं। तीनों टेंस की मैंने आपको पहचान बताई और तीनों टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स बताई हैं और तीनों टेंस के एक एक एग्जांपल बताए हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, एज एम आर का यूज करेंगे, पास्ट में वॉज आर का यूज करेंगे और फ्यूचर में विल बी सेल बी का यूज करेंगे। लेकिन करेंगे तो, लेकिन किसके साथ क्या लगाएंगे, किसके साथ क्या लगाओगे, ये देखिए किसके साथ क्या लगाओगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में आपको यूज करना है इज एम आर। तो सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर यानी एक वचन, उसके साथ लगाएंगे इज, ठीक है। प्लूरल यानी बहुवचन, उसके साथ लगाओगे आर। एक वचन के साथ लगाओगे इज, बहुवचन के साथ लगाओगे आर। और आई के साथ सदैव प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम का यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट। आई के साथ प्रेजेंट टेंस में सदैव एम का यूज ही होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वॉज और वर, वॉज और वर। इसमें क्या होता है, इसमें सिंगुलर यानी एक वचन तथा आई के साथ, एक वचन तथा आई के साथ वॉज का यूज करते हैं। आई के साथ पास्ट में वर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आई के साथ पास्ट में वर का यूज नहीं करते हैं, आई के साथ पास्ट में वॉज का ही यूज करते हैं। तो एक वचन तथा आई के साथ वॉज तथा बहुवचन के साथ में क्या यूज करते हैं, वर, ठीक है। एक वचन के साथ वॉज लगाएंगे यानी सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे और आई के साथ वॉज लगाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी प्लूरल होंगे उनके साथ क्या लगेगा, उनके साथ वर लगेगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आपको यूज करना है विल बी शैल बी। अभी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, फ्यूचर टेंस में यूज करना है विल बी शैल बी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, केवल आई और बी के साथ ही शैल बी का यूज करते हैं, केवल आई और बी के साथ, केवल आई और वी के साथ ही शैल बी का यूज करते हैं। बाकी सभी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनके साथ विल ही लगाओगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। सिंगुलर और प्लूरल में अंतर करना सीख लीजिए। देखिएगा आगे स्टूडेंट्स, आगे आपको बता रहा हूं, देखिएगा आपने किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है, प्लूरल के साथ आपको क्या लगाना है। अब सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है, ये ज़हन में अपने डाल लीजिए। सिंगुलर में क्या क्या आता है, सिंगुलर में आपका आता ही, सी, इट, दिस, दैट, टीचर, डॉग, कैट या नेम, ठीक है। ही मीन्स वह, पुरुष लिंग के लिए ही का यूज करते हैं। स्त्रीलिंग सी मीन्स भी वह होता है, वो स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स यह, दिस मीन्स ये भी यह, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, संकेतवाचक, ठीक है ना। इट से कोई संकेत नहीं होता है, दिस से संकेत होता है। दैट मीन्स वह, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, ठीक है, इससे भी संकेत होता है। तो ये दोनों ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। टीचर अध्यापक, डॉग कैट कुत्ता बिल्ली, और किसी का नाम, किसी की महिला का नाम हो, नाम चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, वो हमेशा सिंगुलर में ही आता है। तो ही, सी, इट, दिस, दैट, टीचर, डॉग, कैट, नेम, ये सब किस में आते हैं, ये सारे सिंगुलर में आते हैं। रख लीजिएगा, ही, सी, इट, दिस, दैट, टीचर, डॉग, कैट, नेम, ही, सी, इट, दिस, दैट, टीचर, डॉग, कैट, नेम, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं सिंगुलर में, ठीक है ना। पुरुष के लिए वह का यूज करेंगे ही, स्त्री के लिए वह का यूज करेंगे सी। इट ये मौसम से संबंधी या किसी बात को प्रकट करना होता है तो इट का प्रयोग करते हैं। दिस और दैट ये दोनों है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक संज्ञा, सॉरी सर्वनाम, ठीक है। इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं।
आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, टीचर्स, डॉग्स, कैट्स। ठीक है, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, दे मीन्स वे, दिस मीन्स ये। जब सबकी बात हो रही होगी, जैसे ये लड़कियां ये लड़के, तब दिस का यूज करेंगे। केवल ये है तो दिस का यूज करेंगे। केवल वे है, ठीक है ना, केवल वे है, केवल वे, तो आप वे के लिए दे का प्रयोग करोगे। लेकिन ये वे के साथ में रहे, वे लड़के, वे लड़कियां, वे अध्यापक, वे महिलाएं, ठीक है ना, तब आप दोज का यूज करोगे। ओके, तो दीज, दोज, टीचर्स। अब देखो, टीचर में अगर यस लगा दिया तो वो प्लूरल हो जाएगा, डॉग में अगर यस लगा दिया तो प्लूरल हो जाएगा, कैट में अगर यस लगा दिया तो प्लूरल हो जाएगा। तो कुछ ऐसे नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं जिनमें हम यस लगाकर उनको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी क्लासेस मैंने बहुत पहले आपको पढ़ाई हुई है कि किसको कैसे प्लूरल बना सकते हैं, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। सिंगुलर में आपका आता है ही, सी, इट, दिस, दैट, टीचर, डॉग, कैट, नेम। आई, वी, यू, दे, प्लूरल में आई, वी, यू, दे, दीज, दो, टीचर्स, डॉग्स, कैट्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आज की आपकी क्लास खत्म होती है। इसके आगे किस टेंस को कैसे बनाते हैं और उसमें अमेजिंग क्या होता है, क्या वो बाकी सिर्फ वैसे ही बन सकता है, क्या आई के साथ केवल एम ही लग सकता है, क्या वॉज के साथ केवल वॉज ही यूज होगा, वॉज की जगह पर केवल वॉज ही यूज होगा, क्या वर्ब का यूज नहीं हो सकता है। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, जानेंगे बहुत अधिक। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड कैरी ऑन योर बेस्ट।